जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस सॉफ्टवेयर का डेमो करने जा रहे हैं, ये हमारा ऑप्टिकल शॉप्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया हुआ है, जिसमें जितने भी ऑपरेशंस हैं, आपके सेल्स के, परचेज़ के, ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं एक ऑप्टिकल शॉप की, वो सब इस सॉफ्टवेयर से मैनेज की जा सकती हैं। जिसमें आपकी इन्वेंट्री, आपकी सेल्स, आपके कस्टमर सप्लाई लेजर्स, उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड सेल रिपोर्ट एंड कस्टमर एंड ऑर्डर स्पेसिफिकेशंस जो आप लेते हैं अपने क्लाइंट से ग्लासेस बनाने के लिए, वो भी सब इसमें इंसर्ट की जा सकती हैं। आपके जो कस्टमर ऑर्डर्स के कार्ड्स हैं, जो इनवॉइसेस हैं, वो जनरेट हो सकती हैं इधर से। उसके बाद आपका जितने भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हम जो डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें मैं वन बाय वन ये सब चीज़ें जो हैं आपको गाइड करूँगा, जिसमें आपको जितने भी आपके क्वेश्चंस या कोई कन्फ्यूजन होगी, वो क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके। ये हमारे सॉफ्टवेयर का फ्रंट इंटरफेस है, जहाँ पर आप आकर अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड ऐड करते हैं और सिंपल यहाँ से उसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड आ जाता है, जिधर डैशबोर्ड में हमें हमारी जितनी भी मतलब के ट्रांजैक्शंस हैं वो यहाँ शो हो रही होती हैं। इसमें सेल्स हैं, उसके बाद कैश इन हैंड्स, सेविंग्स कितनी है, स्टॉक वैल्यू क्या है, और फिर एक्सपेंसेस जो आपके हुए होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ डे की ऑप्शन आ रही है, यानी ये आज के दिन का सारा बता रहा है, जो भी रिकॉर्ड दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर टैब्स लगी हुई हैं, जिसमें जो है ना वीक, मंथ और ईयर की ऑप्शन है। यानी अगर आप डे के अलावा वीक का देखना चाह रहे हैं, तो आप वीक पे क्लिक करेंगे, तो ये डे से जो है स्विच करके वीक पे चला जाएगा और यहाँ पर वीक का हमें सारा रिकॉर्ड दिखाएगा। इस तरीके से आप मंथ और ईयर में भी देख सकते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास इसका ग्राफ्स है डैशबोर्ड में, जिसमें सेल्स और परचेज ये शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे थोड़ा-सा अगर हम आते हैं, तो हमारे पास टॉप 20 सेलिंग प्रोडक्ट्स जो हो रही हैं 30 डेज़ में, जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्स हुई हैं, जिसकी डिमांड है, तो यहाँ पर ये वो प्रोडक्ट शो करता है, जिसमें टॉप 20 प्रोडक्ट्स आती हैं। और स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स में भी इस तरीके से ही ऐसे जैसे डेड आइटम्स आपकी हैं, जो इन 30 डेज़ में कोई भी सेल नहीं हुई, तो वो भी यहाँ पर आपको दिखा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे इनवॉइसेज़ आपको 10 शो हो रही होती हैं, जो रीसेंट होती हैं। फाइनेंशियल कंपैरिज़न आपका आ रहा होता है, ठीक है? तो ये डैशबोर्ड में फ्रंट में जो मेन चीज़ें बेसिकली होनी चाहिए, ये सारी वहाँ यहाँ पर वो शो हो रही हैं। अब हम अपने डेमो की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम देखेंगे कि प्रोडक्ट क्रिएशन जो है इसमें किस तरीके से की जाती है। उसके लिए हम दोबारा से सॉफ्टवेयर पे आते हैं वापस, और यहाँ पर इन्वेंट्री का टैब है हमारा, जिधर आप इन्वेंट्री में जब क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 ऑप्शंस ओपन हो जाती हैं, 4, जिसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ हैं, कैटेगरीज़ हैं, ब्रांड और यूनिट है। आप सारी चीज़ें अपनी जो इन्वेंट्री आपने क्रिएट करनी है, वो सिंपल यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़ पे आकर प्लस पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास सब चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड हैं, जो हमारा यहाँ से यूनिट और ब्रांड्स और कैटेगरीज़ की ऑप्शन आ रही है यहाँ पर। ये यहीं पर आपको मिलेंगी, जैसे ब्रांड नेम है, फिर ग्रुप कैटेगरी है, ये सब चीज़ें यहीं पर हैं। अब यहाँ पर अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करता हूँ, जैसे लेट्स से एक प्रोडक्ट है रेबन फ्रेम 2360। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है सेकंड जो वर्क है, वो ये है कि मिनिमम स्टॉक लेवल अगर आप देना चाहें, कि अगर कोई एक लिमिटेड वैल्यू पे ये स्टॉक जब आए, तो आपको पता चल जाए कि ये स्टॉक आपके पास जो है मिनिमम लेवल पर आ गया, कि आपने दोबारा इसको रीऑर्डर करना है। तो यहाँ पर आप वो अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, या जो भी वैल्यू आप देना चाहें, कि 12 पीस रह जाएँ तो आपको अलर्ट करे, या 15 पीस। तो जब आप उसको सेल एंड परचेज़ कर रहे होते हैं ना, तो तब ये इस प्रोडक्ट को हाइलाइट कर देता है कलर में, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट आपका लो लेवल पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ग्रुप है, यहाँ मल्टीपल ग्रुप्स हमने क्रिएट किए हुए हैं, जो कि वन टाइम क्रिएशन होती है। यहाँ प्लस पे क्लिक करने से आप कोई भी ग्रुप जो है बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है? और जब टिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाता है। ये वन टाइम क्रिएशन होती है, उसके बाद बार बार आपको क्रिएट नहीं करना पड़ता। ओके। अब इसके बाद हम इसको सर्च करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टीपल ग्रुप्स आ रहे हैं, सुपीरियर सनग्लास, ए ग्रेड सनग्लास, मल्टीपल जितने भी ग्रुप्स हैं। अब यहाँ से मैं कोई भी सुपीरियर का ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ हमारे पास ब्रांड क्रिएशंस हैं, ब्रांड में पोस्चे, कार्टियर, ओलिवर पीपल, ये सब सब आ रहे हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं ये खुद बनाए हुए हैं, ठीक है? जो जो ब्रांड्स आपके पास अवेलेबल होंगे, आप यहाँ पर एक दफ़ा प्लस पे क्लिक करके उन सब ब्रांड्स को वन बाय वन क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसको क्रिएट करने की, ये वन टाइम की जस्ट एफर्ट होती है। उसके बाद यहाँ से आप जो है कोई भी ब्रांड सेलेक्ट कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट का, एंड देन जो नेक्स्ट हमारा काम होता है, वो होता है यहाँ पर यूनिट पे क्लिक करने का। अब यूनिट पे हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ये पीसीस में आता है, तो हम इसमें यहाँ पर सबसे पहले इसकी परचेज प्राइस देंगे। लेट्स से इसकी परचेज प्राइस जो है वो 1000 है, और सेल प्राइस जो है वो 2000 है।
उसके बाद यहाँ पर अगर तो डिस्काउंटेड प्राइस आपने ऐड करनी है जो कि कस्टमर्स को उसी रेट पे सेल हो हर कस्टमर को, तो आप यहाँ पर वो प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। अब ओपनिंग स्टॉक जब आप डालने लगते हैं अपना, जब सॉफ्टवेयर कोई भी न्यू यूज़ कर रहे हो तो जो स्टॉक पहले से अवेलेबल आपके पास है, तो आप यहाँ पर उसको वैल्यू देकर सेव करवा सकते हैं और ये स्टॉक आपका जो है बगैर किसी लेजर्स के स्टॉक में इन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव कर देते हैं। ये प्रोडक्ट हमारा क्रिएट हो गया। बहुत ही सिंपल वे है प्रोडक्ट क्रिएशन का। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि जिससे आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए। सिंपल सा एक वे है, इससे आपका प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है। और उसके बाद सेकंड जो हमारा काम है यहाँ पर, अब हम चेक कर लेते हैं कि परचेज इनवॉइस जो है इसको क्रिएट करने का क्या पैटर्न है हमारे पास। सबसे पहले हम दोबारा अपने सॉफ्टवेयर पे आते हैं और यहाँ से हमारे पास सर्चिंग में जो है ऑप्शन है हमारे पास सप्लायर सिलेक्शन का, जिसमें आप यहाँ पर जब सप्लायर आपके पास एक दफ़ा क्रिएट हो जाता है तो वो वन टाइम क्रिएशन ही है। तो यहाँ सर्च में आपके पास सब सप्लायर्स यहाँ शो हो रहे होते हैं। अगर आपके पास कोई सप्लायर नहीं शो हो रहा जो आपने फर्स्ट टाइम आपने क्रिएट करना है, तो आप सिंपल यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपने जो भी सप्लायर है उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे और उसके बाद सेव कर देंगे, वो सप्लायर आपका क्रिएट हो जाएगा। जैसे यहाँ मैं सर्च करता हूँ तो मैंने ये एक नया सप्लायर क्रिएट किया, यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये अब्दुल रहीम पहले से एक सप्लायर मैंने ऐड किया हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो सप्लायर मेरा लोड हो जाता है इनवॉइस के अंदर। अब यहाँ पर आप वेंडर इनवॉइस नंबर ऐड कर सकते हैं, जो भी वेंडर की इनवॉइस है जो वो अपने साथ लेकर आया है वो यूनिक नंबर आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है परचेज इनवॉइस को क्रिएशन का। यहाँ से अपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सर्च करके भी बाय नेम आप सर्च कर सकते हैं, प्रोडक्ट को सर्च करके लोड कर सकते हैं। अब लेट से मैं कहता हूँ कि सुपीरियर स्पेक्टलस जो ये मॉडल है मैंने ये परचेज़ करने हैं यहाँ पर 5। तो यहाँ मैं 5 की क्वांटिटी दूंगा और यहाँ पर मेरे पास जो है अमाउंट इसकी प्राइस लोड हो गई है। यहाँ पर वो मुझे बता रहा है कि इसकी जो परचेज प्राइस है वो 8,000 रुपीज़ है और जो परचेजिंग हम 5 पीस कर रहे हैं तो इसकी जो प्राइस है वो टोटल हमारे पास बन रही है 40,000 रुपीज़। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ डाउन पेमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर तो आप जितनी भी पेमेंट देंगे वो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आप कम पे कर रहे हैं तो यहाँ बैलेंस ड्यू में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने इसको सिंपल सेव कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इनवॉइस सेव करके इसका पैटर्न दिखा देता हूँ कि किस तरीके का व्यू आता है। ओके। अब ये परचेज इनवॉइस में नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस ये क्लाइंट की चॉइस के मुताबिक इस तरीके से ऐड की गई हैं। ये फुली कस्टमाइज होता है। वैसे तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस और प्रॉपर्ली आ रही होती हैं, तो आपकी चॉइस के मुताबिक इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ओके। यहाँ पर हमारे पास देखें सबसे पहले आपके ऊपर ब्रांडिंग आ जाएगी। उसके बाद सेकंड पे आपके पास सप्लायर की डिटेल आएगी, आपका एम्प्लॉय जिसने बिल क्रिएट किया है। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर नेम आएगा, प्रोडक्ट की डिटेल्स आएंगी सारी, आपकी अमाउंट्स यहाँ पर मेंशन होंगी। ठीक है, जो डिस्काउंट्स अगर दिए हैं वो भी मेंशन हो जाएगा, अगर टैक्स कोई अप्लाई था तो वो भी मेंशन हो जाएगा इसमें। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आप परचेज में इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपनी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास सेल इनवॉइस का रजिस्टर्ड एक आ रहा होता है जिसमें हमारे पास सारी इनवॉइसेस जो भी बन रही होती हैं वो यहाँ पर लोड होती रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पर अब हम नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है स्टॉक रिपोर्ट। अब स्टॉक रिपोर्ट में जब मैं आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, ये हमने शॉर्टकट कीज यहाँ पर बाहर निकाल कर रखी हुई हैं जिसमें जो हमारी डेली के यूज़ में चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। अब इसमें हमारे पास स्टॉक की यहाँ पर देखें ऑप्शन आ रही है, इसमें मैं सिंपल एक क्लिक करूँगा तो मेरे पास स्टॉक रिपोर्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर सारे प्रोडक्ट की मेरे पास डिटेल्स आ रही हैं जो स्टॉक मेरे पास अवेलेबल है। इसको मैं अगर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं प्रिंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसका प्रिंट निकल आएगा। अब यही स्टॉक रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ मेरे पास रिपोर्ट्स का ऑप्शन है। रिपोर्ट पर क्लिक करने से मेरे पास यहाँ पर स्टॉक में आता हूँ मैं, तो मेरे पास ये स्टॉक रिपोर्ट यहाँ भी शो हो रही है। तो हमने आपकी ईज़ीनेस के लिए यहाँ पर आपके ऊपर एक बटन अटैच कर दिया है जिसमें आप सिंपल वन क्लिक से स्टॉक रिपोर्ट पे आ जाएँगे। अब रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फाइनेंस से रिलेटेड हमारे पास सारी रिपोर्टिंग है, जिसमें जो हमारी मेजर रिपोर्ट्स हैं, ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, कैश बुक, ओवरऑल जितनी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चीज़ें होनी चाहिए वो सब यहाँ पर आपके पास अवेलेबल हैं। सेल्स में हमारे पास प्रॉपर सेल्स की रिपोर्ट है। हमने सबको कैटेगराइज करके सेपरेट सेपरेट कॉलम्स में ऐड कर दिया है, जिसमें जैसे आप सेल एनालिसिस करना चाहते हैं अपनी टॉप 50 सेलिंग प्रोडक्ट्स, उसके बाद स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स, डेड आइटम्स आपकी हैं जो सेल नहीं हो रही, वो भी यहाँ से आपको पता चल जाता है ताकि आप उसका रीऑर्डर लेवल जो है उसको कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं यहाँ से देख के। उसके बाद आपके पास परचेजेस में मल्टीपल रिपोर्ट्स आ जाती हैं। वाउचर्स हैं हमारे जनरल वाउचर्स जिसको आप जेवीबी कहते हैं, ये पीवी हैं पेमेंट वाउचर्स, रिसीव वाउचर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं
परचेज ने क्रिएट अभी हमने परचेज इनवॉइस बनाई है। अभी इनवॉइस बनाने के बाद अगर हमें रिटर्न की ज़रूरत पड़ती है तो हम सिंपल यहाँ पर आते हैं परचेज रिटर्न पर और प्लस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी न्यू परचेज इनवॉइस क्रिएट होने की ऑप्शन आ गई है। यहाँ से हम अपनी इनवॉइस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो मैंने प्रोडक्ट पीछे अपनी परचेज की थी अपने सप्लायर से, तो यहाँ पर वो लोड हो गई हैं और परचेज क्वांटिटी भी शो हो रही है। अगर मैंने यहाँ पर डिस्काउंट इसको रिटर्न करना है तो वो रिटर्न क्वांटिटी मुझसे पूछेगा कितनी रिटर्न कर रहे हैं। अगर तो फुली कर रहे हैं तो फिर हम फुली जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ प्राइस लोड हो जाएगी। जितनी भी हम करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ से सेव एंड प्रिंट करने से इस पे इफेक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक आपके स्टॉक में ऐड हो गया है ये वापस हो जाएगा और जो पेमेंट्स आपने अपने सप्लायर को की हैं वो भी लेजर से दोबारा से डिटेक्ट हो जाएंगी और वहाँ पर आपको जीरो बैलेंस शो कर देगा। अगर मैं यहाँ पर फुली परचेज इनवॉइस को बैक कर देता हूँ, एक किस्म की ये इनवॉइस हमारी सिस्टम से आउट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं तो सप्लायर लेजर्स हैं इसमें हमारे, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो हम परचेजिंग कर रहे हैं या अपने सप्लायर्स के साथ कोई पेमेंट्स के लेन देन कर रहे हैं तो वो जो भी डिटेल्स हैं हमारी यहाँ पर हमारे पास ये शॉर्टकट कीज़ में ही अवेलेबल है। सप्लायर क्लिक करने से यहाँ पर डिटेल्स लोड हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दोनों सप्लायर यहाँ पर देखें आप देख सकते हैं शो हो रहे हैं और यहाँ पता चल रहा है कि कितनी अमाउंट जो है हमने इनसे परचेजिंग की है सप्लायर से और जो पे किया है हमने अमाउंट वो भी यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको टोटल डेबिट और क्रेडिट और सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। फिर उसके बाद यहाँ फ़िल्टर्स हैं हमारे पास जिसमें आप कैटेगराइज़ करके अपने डाटा को लोड करवा सकते हैं। अकाउंट ग्रुप, अकाउंट लेजर वाइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट ग्रुप वाइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डेट रेंज दे सकते हैं कि आप लास्ट 30 डेज़ का देखना चाह रहे हैं या 15 डेज़ का या एक स्पेसिफिक रेंज में देखना चाह रहे हैं। स्पेसिफिक रेंज में देखने के लिए जैसे ही आप स्पेसिफिक रेंज पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2 टैब्स ओपन हो गई हैं जिसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट दे सकते हैं आप। मतलब यहाँ पर लिमिटेशन कोई नहीं है, आप अपना रिकॉर्ड अगर स्टार्ट फाइनेंशियल ईयर से देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेम इस तरीके से ही हमारे पास कस्टमर लेजर्स की भी डिटेल्स हैं। कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो सारे कस्टमर्स के मामलात यहाँ पर आपके पास ओपन हो जाएंगे, सब लेजर्स सब चीज़ें यहाँ पर आपके पास शो हो रही हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर हम जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर है सेल इनवॉइस, पॉइंट ऑफ सेल। अब सेल इनवॉइस हमारे पास अपने प्रोडक्ट को सेल करने के दो वेज हैं। एक हमारा है सेल इनवॉइस, यहाँ पर जब मैं सेल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक परफॉर्मा ओपन हो जाता है जिस तरीके से परचेज में हमारे पास आ रहा था। सिंपल यहाँ बारकोड अपना स्कैनर से स्कैन करेंगे, प्रोडक्ट लोड हो जाएगा। अगर स्कैनर आप यूज़ नहीं कर रहे, आप सिंपल सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाती हैं। आप यहाँ से सेलेक्ट प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से टिक करेंगे और सेव करेंगे, ये आपकी इनवॉइस यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अब हमारे पास इसमें एफ की भी ऑप्शन आती है जिसमें अगर आपको कुछ क्लाइंट्स हमारे पास एफ पे इंटीग्रेशन को चाहते हैं तो हम उसकी भी ऑप्शन देते हैं कि जब आप यहाँ से इसको चेक करते हैं तो इसमें जब इंटीग्रेशन हुई भी होगी तो ये इन्वॉइसेस डायरेक्टली जो है वो फॉल कर रहे होंगे एफ के पोर्टल पे। मैं एक इन्वॉइस आपको डमी के तौर पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये इनवॉइस हमारी अभी जो सेट हुई हुई है ये हुई हुई है थर्मल प्रिंटर पे, जो छोटा प्रिंट हमारा निकलता है प्रिंटर पे, और ये उसके ऊपर सारी उसके हिसाब से सेटिंग्स हुई हुई हैं। अब हमारे पास इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप अपना A4 पे करना चाहें सेटिंग्स A4 पे भी प्रिंट निकाल सकते हैं, A5 पे चाहें A5 पे भी आ जाएगा। अभी इस पे सेटिंग्स जो हमने की हुई हैं वो थर्मल पे की हुई हैं। ये इसका व्यू है जिसमें आपके पास ऊपर ब्रांडिंग आपकी आ गई, आपका नीचे सारी डिटेल्स आ गई, ठीक है, और उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स आ गई, आपकी ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं, अमाउंट जो पे आपने रिसीव की हैं अपने कस्टमर से वो यहाँ पर डिटेल्स आ गई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑप्टिकल रिसीट। अब इसमें जो मेन चीज़ हमारी जिसमें सबका एक क्वेश्चन होता है कि ऑप्टिकल रिसीट जो है वो इसका किस तरीके का फॉर्मेट है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे क्लाइंट्स अभी ऑलरेडी यूज़ कर भी रहे हैं। एक बड़ा ही हमने सोफिस्टिकेटेड सा एक फॉर्मेट बनाया हुआ है इसका। ऑप्टिकल रिसीट में हमारे पास यहाँ पर प्लस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास सारी डिटेल्स ऐड हो जाती हैं। जो आपने डिटेल्स अपने पेशेंट्स की लेनी है वो आप डिटेल्स यहाँ पर लें और उसके बाद यहाँ पर आप डिटेल्स पुट कर दें एंड देन कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर आप जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ देना चाहें अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप प्लस नहीं यूज़ कर सकते हैं, माइनस नहीं यूज़ कर सकते, आप कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से इनका एक थर्मल प्रिंटर पे ही प्रिंट निकलाता है बाहर, ये आप देख सकते हैं। ऊपर ब्रांडिंग आ जाएगी, नीचे डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो वर्क है पॉइंट है
वो हम उसमें जाते हैं अपने HIMS में, इसी प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म से रिलेटेड कस्टमर एंड ऑर्डर स्पेसिफिकेशन में। इसमें हमारे पास अगर कोई आप अपने हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेशल मतलब ऑर्डर जिनका जनरेट होता है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमारे पास जो कलर कार्ड प्रिंटर की ऑप्शन होती है वो भी अवेलेबल है, जिसमें आपका कलर जो है सब प्रिंट अब बाहर आता है कार्ड के ऊपर। तो सेम वही है, यहाँ पर अपनी डाटा एंटर करेंगे, पुट करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसको सेव करवा देंगे कस्टमर डिटेल्स के साथ। तो ये कार्ड की सूरत में या A4 की सूरत में आप निकालना चाहें या कार्ड प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो वो भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल्स प्रॉफिट। अब सेल्स प्रॉफिट प्रॉफिट हमारे पास आता है यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर। रिपोर्ट्स में मैं आया तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले आपको दिखाया था, फाइनेंस में हमारे पास ये मौजूद है, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट पे क्लिक करने से अब हमने इसको जिस तरीके से कैटेगराइज करके शो किया, ये कस्टमर के लिए बहुत ईजी है अपना प्रॉफिट एंड लॉस और अपना इवन एक्सपेंस और हर चीज़ को मैनेज किस तरीके से वो कर रहा है उसको आइडिया हो जाता है यहाँ पर आते साथ ही। जैसे यहाँ पर हमारे पास गुड सोल्स जो है यहाँ पर पता चल रहा है कि 60,000 रुपीज़ की जो है हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो सोल्ड हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैं कि इस प्रोडक्ट्स को हमें परचेज़ करने में, यानी जो हमें जो कॉस्ट एक आई वो कितनी आई थी, वो यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट सेपरेट से शो हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट और उसके बाद आपका नेट प्रॉफिट। ये बेसिकली जिस तरीके से हमने यहाँ पर कैटेगराइज करवाया हुआ है, इसमें मेरा नहीं ख्याल है कोई कन्फ्यूजन रह सकती है किसी को भी। जैसे यहाँ पर आपके सारे साइड पे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी सारी इनकम से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसका अगर आप जो है प्रिंट लेना चाहें तो यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कैश बुक। कैश बुक में जब हम आते हैं तो हमारे पास ये डेली के जो भी हमारे मामलात हो रहे होते हैं, जो हमारे पास कुछ अमाउंट्स आ रही होती हैं, कुछ जा रही होती हैं, कुछ क्रेडिट फील्ड्स में एंट्रीज होती हैं, कुछ डेबिट फील्ड्स में एंट्री होती हैं, तो यहाँ सारी यहाँ पर आपको शो हो रही होती हैं। ठीक है, डेली जितनी भी आपके कैश के लेन देन है वो यहाँ सारा शो हो रहा होगा। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास टुडे पे सिलेक्ट होता है। अगर आप पीछे किसी डेट्स में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, एक्टिव फाइनेंशियल ईयर्स में देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर इसका यहाँ पर आप जो प्रिंट लेना चाहें तो प्रिंट भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है पेमेंट्स। अब पेमेंट्स जो हैं इसमें हमारे पास दो वाउचर्स आ जाते हैं, जिसमें से पहला वाउचर जो है हमारा वो रिसीट वाउचर है, और जो सेकंड वाउचर है हमारा वो पेमेंट वाउचर है। अब यहाँ पर हमारे पास देखें, ये दोनों यहाँ पर हमने अटैच किए हुए हैं। कोई भी पेमेंट अगर आपने किसी से रिसीव करनी है तो आप यहाँ से रिसीट वाउचर पर आकर पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, जो कैश में आपके इन हो जाती है। यहाँ से आपने अपना सप्लायर या अपना कस्टमर सेलेक्ट करना होता है, जिससे भी अगर आप पेमेंट जो है वो ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक अब्दुल के नेम से कस्टमर है और एक अब्दुल रहीम के नेम से, आप यहाँ पर उनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पेमेंट ऐड करेंगे और सेव करेंगे, पेमेंट रिसीव हो जाएगी। अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो फिर पेमेंट वाउचर पे आप क्लिक करेंगे। सेम यही प्रोसेस आप दोबारा रिपीट करेंगे। यहाँ अपने सप्लायर या लेजर अपने या किसी कस्टमर को सिलेक्ट करना चाहें, पार्टी को, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अमाउंट ऐड करेंगे और सेव एंड प्रिंट करेंगे। वो कैश आपके पास इन हुआ था, ये कैश आपके पास आउट हो जाएगा जब आप इसको सेव करेंगे। और रिपोर्टिंग मैंने आपको दिखाई दी है। बाकी जब हम डिटेल में कोई डेमो करेंगे या सेट करें होगा हमारा डेमो, तो उसमें मैं आपको वन बाय वन सब डिटेल्स रिपोर्ट भी यहाँ से शो करवा दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।